नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ साथियों। सबसे पहले तो आज महावीर जयंती है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महान ऋषि और आचार्य महावीर स्वामी को आइए हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सत सत नमन करते हैं। ओम नमो अरिहंताय। अब आइए साथियों, हम लोग अपने मुख्य टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा विषय है, हालांकि जैन धर्म तो अहिंसा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा टॉपिक जो है वो हिंसा से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, हिंसा से अहिंसा की ओर, अर्थात उसी जैनिज्म की तरफ। तो आइए अपने मुख्य टॉपिक पर बढ़ते हैं। 31 मार्च 2026 का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे धारा 370 हटाया गया था, उसी तरह से धारा 370 को हटा करके कश्मीर को मुख्य धारा में जैसे शामिल किया गया था, वैसे ही 31 मार्च 2026 का दिन, जिसमें हमारे यशस्वी गृहमंत्री जी ने यह घोषणा किया कि आज से हम लोग, कल ही संसद में घोषणा हुई है कि 31 मार्च 2026 से हम लोग नक्सल मुक्त हो गए हैं। चलिए, कम से कम किसी ने यह कहा तो, किसी ने यह सूचना तो दी, किसी ने यह वो तो किया, मतलब बीड़ा तो अपने ऊपर लिया तो कि हाँ, अब भारत नक्सल मुक्त हो गया है। आइए जरा सा इसके इतिहास के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नक्सलवाद है क्या। इसकी शुरुआत हुई है साथियों 1967 में। वेस्ट बंगाल में एक गांव था नक्सलवाड़ी, जहां भूमिहीन किसानों के द्वारा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया गया और इसका नेतृत्व किया था वहां पर चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। इनको कहा जाता था सिलीगुड़ी ग्रुप, और यहीं से नाम में पड़ गया नक्सलवाद। चूंकि जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था, तो इसमें बहुत सारे नेता पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिए गए। 1968 में इसी में CPI-ML के एक लीडर थे दीपेंद्र भट्टाचार्य, उन्होंने भी जो है इसको भड़काने में बहुत मदद किया। CPI-ML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सवादी लेनिनवादी, इस तरह से नाम है इसका CPI-ML। बाद में माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के, माओवादी जानते हो कौन थे? चीन के कम्युनिस्ट लीडर थे माओ त्से तुंग, उनके नाम पर था माओवाद। माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के सशस्त्र संघर्ष की राह पर चल गया ये आंदोलन। 70 से 80 के दशक में यह आंदोलन वेस्ट बंगाल से निकला और हर उस जगह पहुंचा जहां गरीबी थी, ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा थे, अशिक्षा थी। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, MP, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य, कुछ जिले। 80 के दशक में जो है एक पीपल्स वार ग्रुप का गठन हुआ साउथ में। 22 अप्रैल 1980 को कोडापल्ली सीतारमैया ने इसकी स्थापना किया, पीपल्स वार ग्रुप। और ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर्स पर बहुत सारे लोग इसके सक्रिय थे, जो सशस्त्र क्रांति के लिए वसूली करते थे और गरीबों में थोड़ा सा बांटते थे। थोड़ा पैसा चला जाता था कहाँ? दिल्ली तक पहुंचता था पैसा। अब आगे नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसी ग्रुप के लोगों ने 1990 में बिहार में सामूहिक हत्याएं किया। बिहार में, वेस्ट बंगाल में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी एक बनाई गई 2 दिसंबर 2004 में, जिसने बहुत हत्या और लूटपाट किया। और साथियों, ये मालूम होना चाहिए आपको कि ये बढ़ते बढ़ते, अभी मैं 2000 में 180 डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया था कि ये नक्सलवाद से प्रभावित है। 180 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में, जिसमें मुख्यतः कहाँ के थे? UP, MP, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला और ये सब जगह थे। और इनको कहा गया रेड कॉरिडोर, इनको कहा जाता था, लाल गलियारा।
यहाँ अपने चरम पर नक्सलवाद रहा करता था। 2018 में जाकर के कम हुआ और 2004 से 2014 तक ये अपने चरम पर था नक्सलवाद। इनका नारा था कि कहाँ वहाँ से क्या नाम है, पशुपति से तिरुपति तक पूरा हमारा राज रहेगा। नेपाल में भी बीच में आ गए थे कम्युनिस्ट शासक, तो लाल गलियारा ये भी हो गया था। 2009 से 2010 के बीच में हिंसा भयंकर हुई, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए इसमें। 2018 में संख्या कम हुई, 126 हुई। 2021 में और कम हुई, 70 हुई। 2025 में केवल 6 डिस्ट्रिक्ट में रह गई, समझ रहे हैं, जिसमें बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा छत्तीसगढ़ के हैं ये ज़िले। वेस्ट बंगाल में सिंहभूम था, झारखंड में गढ़चिरौली था, वेस्ट सिंहभूम झारखंड में था और गढ़चिरौली महाराष्ट्र में था। इन सब जगहों पर ये रह गया, केवल 6-7 डिस्ट्रिक्ट में रह गया मेजर। और इस पर जो प्रहार किया गया, अगर हम देखें इससे जुड़े हुए, ये तो नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें जो ऑपरेशन चलाए गए बीच बीच में, वो सबसे पहला 1971 में स्टीपेलाचेस अभियान, ये सेना और पुलिस के द्वारा मिलकर चलाया गया था। माना जाता है इसमें 20,000 से अधिक नक्सली मारे गए थे। 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। 2017 में ऑपरेशन प्रहार चलाया गया, इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ, ये हाईटेक तरीके से था। 2023 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया, ये भी बहुत ज़्यादा तीखा प्रहार था। और उसके बाद से 2024 में गृहमंत्री ने घोषणा ही कर दिया कि हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से हम मुक्त कर देंगे देश को। और उन्होंने अपना वादा निभाया और 30 मार्च को उन्होंने संसद में 30 मार्च 2026 को संसद में खड़े होकर के उन्होंने बयान दिया कि अब भारत नक्सलवाद मुक्त हो गया। इस तरह से 58 ईयर 10 मंथ 12 डेज तक इसकी उम्र रही, अर्थात 18 मई 1967 से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद रहा। उम्मीद करता हूं साथियों कि इस काम के लिए हमारे माननीय गृहमंत्री को सदियों याद किया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है, इसको इतना आसान काम मत समझिए। जहां सरकारें लगातार इसमें असफल रही हैं, उसमें इनका योगदान ये बहुत बड़ा रहा है। बाकी तो आप भाषण सुन ही सकते हो, जो संसद में दिया गया बयान है, किस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां इनको पोषित करती थी, चाहे यूपी हो, लोकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, अपने राजनीतिक फायदे के लिए पार्टियां इनको पोषित करती थी, बढ़ावा देती थी। वो केंद्र की भी तमाम पार्टियां थी जो केंद्र सरकार में भी शासन कर चुकी हैं और राज्य सरकारों में शासन करने वाली तो थी ही थी। ये हालत थी। ऐसे में अगर किसी सरकार ने बिना किसी लालच में आए वोट वगैरह की या हिंसा का सहारा लेकर के चुनाव जीतने की याद लालच में आए बिना अगर किसी सरकार ने काम किया है तो अवश्य धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मिडिल क्लास के लोग होते थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते थे। जंगलों से आपको ये जो नक्सलवादी जो दिखाई पड़ते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को अपहरित करके इनको ज़बरदस्ती इस काम में ढकेला जाता था। आदिवासियों की बच्चियां होती थी, ऐसे ही आदिवासी लड़कों को पकड़ करके वहाँ पर ऑपरेशन चलाया जाता था। और इस पूरे ऑपरेशन में हाईटेक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ड्रोन की सहायता से इसको पता लगाया जाता था और फिर स्पेसिफिक ऑपरेशन किया जाता था उस पर। अगर ये न होता तो शायद या कभी, अगर इसमें टेक्नोलॉजी न इन्वॉल्व होती तो शायद या कभी हम तो नहीं समझते थे कि इस पर कभी वो पाया जा सकता है, विजय पाया जा सकता था। आपको याद होगा साथियों कि इन जंगल के गलियारों से निकल करके इनका एक वर्ग बड़े बड़े शहरों में भी बैठता था, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, जो बराबर लेखन करता था, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो हो, धरना प्रदर्शन करता था इनके लिए। अभी जेएनयू में कुछ दिनों पहले एक धरना प्रदर्शन हुआ नहीं तो उसमें क्या नारा लगा रहे थे, एक हिडमा नामक एक
नक्सली मारा गया था तो उसके लिए उसके समर्थन में नारे लग रहे थे कि हर घर से हिडमा निकलेगा, तुम कितने हिडमा मारोगे। मतलब जो आदमी आतंकवाद कर रहा है, चाहे वो कश्मीरी अलगाववादी हो, चाहे वो पाकिस्तान का अलगाववादी हो, चाहे देश के अंदर पैदा होने वाला अलगाववादी हो, आप उसका समर्थन करो। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, नारा बार बार यही दिया जाता है ना कि नक्सली क्यों आए, क्योंकि उस एरिया में विकास नहीं हुआ। क्यों विकास होगा भैया? सुबह जो सड़क बनाई जाएगी, शाम को उस कॉन्ट्रैक्टर की हत्या के साथ साथ उसकी सारे मशीनों को जला दोगे और उस सड़क को उधेड़ दोगे, एक कह करके कि अगर यहाँ स्कूल बन जाएगा इस एरिए में, इन जंगल के एरिए में, और सड़कें बन जाएंगी, तो ये लोग सब जो है हमको झोपड़ियों से निकाल करके बाहर कर देंगे। इस नारे के साथ आप लोग विकास को होने ही कहाँ दिया वहाँ। ये जो भी नक्सलाइट थे, हिंसक लोग थे, ये विकास को अपने हित में नहीं होने देते थे कि अगर विकास होने देंगे तो वहाँ आम जनता जो है शिक्षित हो जाएगी और उठ खड़ी होगी इनके खिलाफ। वो चीज़ नहीं होगा तो आम जनता आराम से इनकी बात को मानेगी। ये सब गेम चलते थे और वसूली होता था वहाँ से लेकर के दिल्ली तक, बड़े बड़े वकीलों तक पहुँचते थे पैसे, जिससे कि इनका केस लड़ा जा सके। अब समस्या तो यही है कि आपने जंगलों से तो नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, लेकिन उस विचारधारा को कैसे आप ख़त्म करोगे जो कि जिसको पोषित करने वाले लोग अभी भी शहरों में बैठे हुए हैं। तो प्रहार यहाँ पर अब उस विचारधारा को पोषित करने वाले लोगों पर भी होना चाहिए, जिनको वास्तव में विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास नामक नारा देकर के पैसे कमाने से मतलब है। ऐसे लोगों के ऊपर भी प्रहार करने की, जो कि बैठे सफ़ेदोपोश हैं और बैठे बड़े बड़े शहरों में हैं, लेकिन नारा देते हैं कि हम नक्सलवादियों के साथ में हैं या हम उनके हिमायती हैं। उनको उनके हिमायती हैं, उन जंगल में रहने वाले ट्राइबल से इनका कोई मतलब नहीं है साथियों। लेकिन अब वो चूँकि उनकी कमाई हो रही है इसलिए वो हाँ करेंगे, वो तो उनका पक्ष लेंगे ही लेंगे। चले, मैं अपनी वीडियो लंबा खींच रहा है साथियों, इसलिए मैं अपनी वीडियो कहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पूरा मैटर समझ में आया होगा और एक बार पुनः हिंसा से अहिंसा की तरफ हमको प्रेरित करने वाले महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ अपने यशस्वी गृह मंत्री को भी इस मामले में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।